नमस्कार भैया रो जयराम। हम श्याम द्विवेदी और इस समय आप लोग देख रहे हो IBC 24 को डिजिटल माध्यम खबर विभाग। हमारे संग बैठे हैं इस समय भाजपा के विधायक PL तंतुवाई जी, जो हटा से विधायक हैं। और हम बता दें कि मध्य प्रदेश में इस समय चुनाव को लेकर काफी सियासत मची हुई है, चाहे वह कांग्रेस की ओर से हो या फिर चाहे भाजपा की ओर से। भाजपा ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है और अब देखो जाए तो मध्य प्रदेश की जनता हो और खास तौर से विधायकों हो, जो बचे विधायक हैं, उन्हें अब दूसरी सूची को इंतजार है। तो ऐसी भाजपा की राजनीति को लेकर आज हम विधायक जी से चर्चा कर रहे हो, संग जो जान है कि आखिर क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं रह गई हैं या फिर ऐसे कौन कौन से कार्य हैं कि जो विधायक जी अन्य अपने दूसरे कार्यकाल में करवाना चाहते हैं अगर इन्हें टिकट दी जाए तो। विधायक जी, सबसे पहले हम खबर विभाग में आपको स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद दुबे जी, आपको भी हमारे हटानगर में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको स्वागत करत हैं, धन्यवाद। और सब भैया बहनों का भी स्वागत करत हैं, राम राम करत हैं। तो सबसे पहले हम विधायक जी क्वेश्चन हटाई से कर रहे हैं आप के क्षेत्र से। कि आज हटा की जनता भाजपा से कितनी खुश है? कैसे हमने देखो पिछली बार दो पंचवर्षीय अगर पूर्व में जाए तो भी भाजपा ही को शासन रहो, फिर भाजपा के आपको टिकट दी गई तो आपने भी अच्छो शासन करो, तो आपको का लग रहा है ई बार दूसरी बार का आपको टिकट दीजिए है भाजपा का लगा था आपको? भैया हरो, यदि आपने हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज भैया जी अब दमोह आए थे, आपने देखो हुई है रैली में दमोह पटो पड़त तो इतनी जनता हमारे शिवराज भैया को भारतीय जनता पार्टी को प्यार करत है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो हमारा दमोह जिला हटा और हमारा पूरा बुंदेलखंड प्यार करत है। हम सभी भैया बहनों को धन्यवाद देते हैं और राम राम करत हैं। और जहाँ तक काम की बात है तो हमारा शिवराज भैया को स्नेह है और काम ही है जो सब भैया बहन उनसे एक झलक पावे के लाने, बात करवे के लाने, राम राम करवे के लाने बिल्कुल लालात रेत पहुंचाते हैं। पर आप तो कह रहे कि प्रदेश की जनता है भाजपा शिवराज जी से स्नेह करत है, लेकिन उतई अगर दूसरी ओर अपन देखें तो कांग्रेस वाले उतई दुश्मनी भी निभाते हैं। वे कहते हैं कि शिवराज भैया तो घोषणा की मशीन है, उनकी घोषणा धरातल पे दिखते ही नहीं है। लेकिन अगर देखें तो उन्होंने जितनी भी घोषणाएं करी हैं वे धरातल पे भी दिखी हैं, लागू भी करी हैं, जनता तक पहुंचाई। लेकिन अगर कांग्रेस में क्या लगत है का दुश्मनी है? भैया हरो, विपक्ष को काम है और विशेषकर कांग्रेस को काम है सिर्फ बुराई निकालबो, बुराई ढीढ़बो हर अच्छे काम में। तो वे तो हमेशा से उनको आंखर नहीं दिखा रहे हमारे मुख्यमंत्री, कैसा भी जनता के प्यारे हो रहे, जनता का विकास कर रहे, जनता से जुड़ रहे। सो उनको तो बिल्कुल खटक आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। तो वे तो बिल्कुल बुराई ढूंढे भी तैयार है रात, चाहे हमारे शिवराज भैया में हो चाहे विधायकों में हो, सब जगह बुराई बुराई खो जाते फिरत रात। सो उनको तो शुरू से काम ही है सो चलत। लेकिन शिवराज भैया तो दे रहे हैं 1000 और कांग्रेस कह रही हम तो भैया 1500 दे हैं। तो कांग्रेस तो बढ़ के कहलाई, लेकिन कांग्रेस कब कह रही? जब बस सत्ता में आ है। तो आखिर मुकाबला कैसे रहे? 1500 और 1000 के बीच मुकाबला रहेगा? अरे भैया, जनता सब जानत है, हर बार बेवकूफ नहीं बना जा सकत। 2018 में ऐसे झूठे झूठे वादे करके जनता को बेवकूफ बना दो तो जी को डन से आज भी हमारे किसान भाई भुगत रहे हैं बैंकों में ओवरड्राई होके। हम तो किसान भाइयों के तरफ से अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहत, कम से कम उनने हमारे सब किसान भैया इनकी पीड़ा समझी और जो उन पे एक ब्याज को बोझ लदो तो उसको कम से कम उन्होंने उतार दो, ब्याज माफ करके अपने किसान भाइयों को। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रदेश के मुखिया शिवराज जी भैया जो कछु कहते हैं वो करत हैं। अब जैसे भी मान लो 1500 की कैबी लगे, कब है? जब हमारी सरकार बन है। ऐसे ही तो वे कहते कि हम वो कर्ज माफ भी कर दें किसानों को, सरकार बन है वो भी 10 दिना में। उन्हें हुई है तो हम मुख्यमंत्री बदल दें प्रदेश को। भैया 10 दिना 10 महीना होगा, एक आध बदलो तो का उन्हें मुख्यमंत्री। और यही से फिर सरकार जनता ने और उन्हें के अपने साथियों ने
जो वादे पूरे न कर रहे थे, जो उन सब जनता से करे आए थे, सो न पटक दी कांग्रेस सरकार को। सो अब रोज फिर रहा है, चिल्लात फिर रहा है, और फिर भी ऐसे झूठी झूठी कछु भी कह के जनता के सामने आ रहे। तो जनता तो अब सब समझ चुकी है कि अब हमें बेवकूफ नहीं बनने हैं, इनकी मूर्खतापूर्ण बातों में नहीं आउने हैं। सो जनता अब इनको अच्छे से समझ रही हो, झूठी आश्वासन में जनता को बिल्कुल नहीं आउने। भी तो हमारे शिवराज भैया हैं, कह रहे थे 1000 से शुरुआत कर हैं, 3000 तक ले जाए। हमारी बहनों को लाडली बहना योजना के द्वारा 1000 रुपया हर महीना मिल रहा हो, और अब रक्षाबंधन पे 250 बढ़ा के दे, और अक्टूबर से उनने 1250 रुपया हर महीना देवे को वादा करो। वादा क्या करो भैया, सामने देख लीजिए उनके खातों में अक्टूबर से 1250 आऊं लगने। और जो उनने कही है कि 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000 तक ले जाएं, तो हमारी जनता प्रदेश की विश्वास करा थे अपने शिवराज जी भैया पे। और उनको पता है कि शिवराज भैया ने यदि वादा कर दो है, कह दी है, तो हमें 3000 रुपया भी मिले हैं। तो अब जनता उनके झांसे में नहीं आ रही है, जनता विश्वास कर रही है भारतीय जनता पार्टी पे और भारतीय जनता पार्टी के मुखिया शिवराज जी पे कि भैया जो बोलत हैं वो करत हैं। अच्छा, एक बात और कही जाती है कि मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड हो अगर कोई न साधला हो, चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो, तो उन्हें पूरे मध्य प्रदेश पर राज करो, सत्ता पर राज करो। तो ये बार का लग रहा है बुंदेलखंड अगर जीत पाएगा, हटा के साथ साथ पूरे बुंदेलखंड पे भाजपा राज कर है। देखो भैया हरो, हमारी भारतीय जनता पार्टी सबको साथ सबको विकास को लेकर काम करत है। हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश को लेकर काम करत है, चाहे वो विंध्याचल हो, चाहे वो हमारे ग्वालियर संभाग हो, चाहे हमारा बुंदेलखंड हो, चाहे महाकौशल हो, सबको विकास संगे हमारे मुख्यमंत्री शिवराज भैया करके चला थे। और बुंदेलखंड पे तो विशेष ही कृपा उनकी रहत है, तो बुंदेलखंड वासी उनसे खुश भी रहत और उनको दुआएं भी देत, और सीटें जिता के उनको आशीर्वाद भी देते हैं। तो निश्चित रूप से हमारे बुंदेलखंड में फिर से शिवराज भैया को आशीर्वाद मिल है, और ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीट जिता के शिवराज भैया की झोली में डाले हैं। अच्छा, एक बात और है कि अगर संगठन भाजपा संगठन अगर आपको दोबारा मौका दे रहा है, तो ऐसे भी कौन कौन से कार्य बचे हैं कि जो आप अपने दूसरे कार्यकाल में करवे चाहत हो? जी निश्चित रूप से यदि हमारी पार्टी हमारा संगठन फिर से मौका देते है, तो एक तो जैसे अभी हमने चर्चा करी थी कि जो बड़ी योजना सिंचाई की बनाई जा रही थी पंचम नगर, वो मध्यम कर दोगे तो हमारे पटेरा और हटा के यानी हमारी विधानसभा के गांव छूट गए सिंचाई के लाने। तो ऐसा प्रयास करो जे कि कोनो भी सिंचाई के माध्यम से, योजना के माध्यम से हमारे जो गांव जो छूटे हैं इनको सिंचाई के साधन उपलब्ध होवे। कछु हमने रोडों की बात करी, जैसे ये कुम्हारी में एक मंगरा है। पिछली बार जब अब हम गए लगभग 2 महीना पहले मंगरा में गए बैठे, तो उन्होंने बताओ कि भैया इतने तो कबंग को अब हो ही नहीं पाओ, यानी 98 के बाद कोनो वर्तमान पद के मतलब विधायक अब हमारे गांव में आए हैं, तो वाकई में उते सड़क की दिक्कत है। तो उते भी सड़क को यानी जो हमारे ऐसे दूर दराज के क्षेत्र हैं, तो सबसे पहले उनको रोडों को काम कैसे हर गांव के विकास में रोड की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। यदि गांव रोडों से जुड़े हैं तो वे आ जा सकत और जो भी विकास के कार्य हैं वे आराम से कर सकत। तो हमारी सड़क है, बिजली है, सिंचाई है, यही पे हमारा प्रमुख ध्यान रहे है कि हमारी क्षेत्र की जनता को इन सबको लाभ मिले। अब कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भी आए थे, दमोह आए थे, और आप भी तो मौजूद थे। तो का आपने कुछ ऐसे प्रस्ताव नहीं रखे हटा हो लेके, या आपके आसपास के जो और तहसीलें हैं उन्हों लेके कि जो उन्होंने स्वीकार आप लगा था कि इन्हों जल्दी स्वीकृति मिलो चाहिए, ऐसे भी कौन कौन से प्रस्ताव होते इतना चर्चा हो जाए? हाँ वही अब हमने बताओ ना आपको कि जैसे पंचम नगर में जो हमारा गांव छूट गए सिंचाई के, वो भी हमने निवेदन मुख्यमंत्री जी के सामने रखो। जो 28 करोड़ रुपया हमारे जिला को 2018 को कांग्रेस शासन काल में किसानों को पूरा नहीं मिलो, वो को भी हमने निवेदन रखो। हमारे पटेरा ब्लॉक में महाविद्यालय खोलने को भी निवेदन हमने
मुख्यमंत्री जी के पास रखो। और अब ये जो बाढ़ वगैरह आ गई थी, हमारे किसान भाइयों की फसलें खराब भई, एक और निवेदन भी हमने मुख्यमंत्री जी के पास रखो कि एक और सर्वे करा के हमारे किसान भाइयों की मदद करी जाए। अच्छा, अब आखिरी हम सवाल पूछें, ज्यादा समय न लें आपको। आखिरी सवाल हमारा जो ये कि अगर आपको टिकट नहीं दी जा रही है, कोई दूसरी उम्मीदवार हो मिल रही है, तो आप संगठन के साथ चल हो या फिर संगठन से बैर कर हो? नहीं भैया, संगठन ने हमें मौका दो, हम संगठन को भी धन्यवाद देव चाहत, अपनी भारतीय जनता पार्टी को देव चाहत और सब जनता को भी धन्यवाद देव चाहत जो उनने हमें अब मौका दो। अगली बार यदि भारतीय जनता पार्टी और हमारा संगठन यदि हमें फिर से मौका दे तो हम उनको धन्यवाद देते हैं, और यदि ना भी मौका दे तो हम अपने संगठन, अपनी पार्टी और जनता की सेवा के लाने हमेशा तैयार रहे हैं। अच्छा, जनता से क्या उम्मीद रखा तो आप? हटा की जनता से का उतना ही नहीं स्नेह मिले जितने आप 5 साल में स्नेह मिले? निश्चित रूप से जनता से हम जाई अपेक्षा रखत, और जैसे अब जा 5 साल निकल गई तो हम जा कह सकत हैं कि हमारे द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं करोगा है कि कोनों को हमने बुरा करो हुए या अपने कोनों से काम से कोनों जनता को दिल दिखाओ हुए। तो वैसे ही आपको सॉफ्टनेस चेहरा सो है, हल्को मासूम, तो वैसे ही आप वही खिलाने बजत फिरत हो। हाँ, तो हमारा प्रयास जो ही रहो और आगे भी जो ही प्रयास रहे कि भाई हमारे कोनों बात से, हमारे कोनों काम से कबं कोनों को बुरा न होवे, कबं कोनों को मन न देखे, कबं कोनों को अहित न होवे। जितो बने सो अपने जनता के लाने, अपने प्रदेश के लाने, अपनो देश के लाने अच्छो करत जाए। भगवान से जाई प्रार्थना है कि ऐसा ही अब तक निभाओ, ऐसा ही आगे भी निभाओ। अच्छा, हटा में विधानसभा चुनाव लेके क्या माहौल चल रहा है? हटा में हमारी विधानसभा को अच्छो माहौल है और सब बिल्कुल जैसे पहले अपने भारतीय जनता पार्टी के संगे आते पूरा आश्वासन दे रहे कि हम फिर से अपनी भारतीय जनता पार्टी के संगे रहे हैं, कैसे सबको साथ और सबको विकास लेके हमारी पार्टी काम करत है। तो देखो भैया, हमारे संगे मौजूद थे हटा से भाजपा विधायक पीएल तंतोबा जी। इन्हें बताइए कि अगर इन्हों दूसरी बार उम्मीदवार बनाओ जा रहा है या फिर नहीं भी बनाओ जा रहा है तो जिस संगठन से बैर न कर हैं, हटा हो लेके चले हैं, संगठन हो लेके चले और संगठन के प्रति रहे हैं हमेशा। और भैया चुनाव हो लेके तो ऐसा है कि कहूं भी चुनाव हो रहा है हमेशा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दो ही में भाई ऐसा है कि मतभेद ऐसा चल रहा है। लेकिन अगर होती हटा की बात करें, दमोह जिले को हटा की बात करें तो हटा में एक अलग ही माहौल है। ऐसे ही खास कार्यक्रम और चुनावी माहौल हो लेके हम आप लोगों के संग बने रहे हैं। तब तक के लाने हम आपसे अलविदा ले रहे हैं। श्याम द्विवेदी की संगे खबर विभाग भोपाल।